नमस्कार साथियों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। तो आज जिन साथियों को इंतज़ार था कि रेलवे में नई भर्ती कब आएगी, तो आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल अपडेट है रेल मंत्री जी की तरफ से कि सारा डाटा आपको बताया जाएगा कि नई भर्ती कब तक आ सकती है। रेलवे में लगभग 3 लाख से अधिक पद खाली हैं, जो कि रेल मंत्री जी द्वारा जानकारी दी गई है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कौन कौन से पद खाली हैं, चाहे वो आपकी ग्रुप डी की हों, चाहे एलपी टेक्नीशियन के हों, चाहे आपको आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, चाहे आपकी जो ग्रुप डी की आने वाली नई भर्ती हो। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा कि भर्ती कब तक आ सकती है और कितने पदों पर भर्ती आने की संभावना है। इससे पहले साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन वाले आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो रेलवे में जैसे आप देख रहे हैं कि रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली। खुद रेल मंत्री जी ने सांसद में दिया लिखित जवाब। तो एक प्रश्न के जवाब में सांसद जी के मल्लिकार्जुन खड़गे, आप सभी जानते हैं, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि रेलवे में कुल कितने पद खाली हैं, जोन वाइज उसका डाटा दीजिएगा और कौन कौन से पद उसमें खाली गए। तो रेल मंत्री जी ने उसका खुद जवाब दिया है लिखित तौर पे। सारी वैकेंसियों का डाटा 1 नवंबर 2022 के आधार पे आपको दिया गया है कि कितने पद खाली हैं। पूरा पदों का विवरण आपको जोन वाइज बताया गया है। तो चर्चा करते हैं कहाँ पे किसकी चर्चा की गई है दोस्तों। ये देखिएगा, इस समय ये देखिए भारत सरकार रेल मंत्रालय राज्यसभा की ये ऑफिशियल जवाब है जो कि पूछा, जो सदस्य हैं यहाँ पे सांसद के श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो प्रश्न संख्या है 461, इन्होंने पूछा था क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या रेलवे में शीर्ष प्रबंधन के कई पद वर्तमान में रिक्त हैं, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इन्होंने जोन वाइज पूछा था कि भारतीय रेलवे में कुल कितनी रिक्तियाँ हैं, सारी जानकारी, और ये भी पूछा गया था कि विगत 5 वर्षों में कौन कौन सी नई भर्तियां हुई हैं, उनका डाटा क्या है। तो यहाँ पे माननीय रेल मंत्री जी हैं आपके अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, उनके द्वारा विवरण जो है सभा पटल पर रखा गया, सारी जानकारी उन्हें दी गई लिखित तौर पे। तो जो आपके मुख्य भर्तियां हैं, जो खास तौर पे आपका चाहे लेवल 1 यानी ग्रुप डी हो, चाहे एलपी टेक्नीशियन है, इसके अलावा आपकी ग्रुप डी यानी लेवल 1, चाहे एनटीपीसी हो, जो फिर से आने वाली भर्तियां हैं, सारी जानकारी यहाँ पे दी गई हैं कि 15 सितंबर 2022 की तिथि के अनुसार जो आपकी का और खा समूह की, जो आपकी समूह गा की हैं, जो मोस्टली लोग जितने भी साथी हैं सभी समूह गा की भर्तियों पे ही अप्लाई करते हैं और इन्हीं भर्तियों का इंतज़ार है और इन्हीं भर्तियों की परीक्षाएं ख़त्म हुई हैं, रिजल्ट आपको ग्रुप डी का आने वाला है। तो 1 नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है लेवल 1 सहित। आपका लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी और ग्रुप सी का मतलब होता है, ग्रुप सी के अंतर्गत आपका समूगा आपका आती है एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितनी भी वैकेंसियाँ मोस्टली होती हैं आपकी ग्रुप सी गामी ही आती हैं। तो इसी तरह डाटा आपको दिया गया है मध्य रेलवे में जो वैकेंसी आपकी खाली हैं 1 नवंबर 2022 ईस्वी के अनुसार 28,653 है। इसी तरह पूर्व रेलवे की हैं तो 30,141 पूर्व मध्य रेलवे है, यहाँ पे खाली हैं आपकी 14,723। पूर्व तट रेलवे है, यहाँ पे 1,047 का बड़ी संख्या में यहाँ पे पद खाली हैं। इसी तरह आपका मेट्रो रेलवे पे 935 और सबसे अधिक जो वैकेंसी आपकी खाली है उत्तर रेलवे आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें 38,754 पद खाली हैं। आप समझ सकते हैं कि रेलवे में कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पे भर्ती खाली है। ये देखिएगा 38,754 सिर्फ उत्तर रेलवे में। इसी तरह आपका उत्तर मध्य रेलवे यानी इलाहाबाद, इसमें आपके 18,500 पद खाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पूर्वोत्तर रेलवे यानी गोरखपुर साइड पे, यहाँ पे भी बड़ी संख्या में पद खाली 14,000। आपका चाहे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, यहाँ पे 15,000 वैकेंसी खाली हैं। इसी तरह जो आपके दक्षिण के रेलवे जोन है वहाँ पे आपके 22,000 से अधिक पद खाली हैं बड़े। इसी तरह आपका दक्षिण पूर्व रेलवे, यहाँ पे आपका 17,000 वैकेंसी कुछ है। इसी तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पे 8,000 वैकेंसी खाली है। दक्षिण पश्चिम रेलवे में 6,000,
ठीक है। किसी भी ऐसा कोई छोटा से छोटा जोन नहीं है जहाँ से 5,000 से अधिक वैकेंसी ना हो, जो कि मैक्सिमम 35,000 से अधिक तक वैकेंसी यहाँ पे जोन वाइज खाली है। इसी तरह आपका पश्चिम मध्य रेलवे में आपका 30,000 पद खाली हैं। पश्चिम मध्य रेलवे यानी मुंबई, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे वैकेंसी खाली है मित्रों। बिल्कुल लिखित जवाब आपको दिया गया है, बिल्कुल ऑफिशियल जवाब है रेल मंत्रालय द्वारा, जो कि माननीय रेल मंत्री जी द्वारा खुद सांसद में माननीय सदस्य खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जवाब में दिया गया है जानकारी। अन्य इकाइयाँ जो मतलब आपकी यूनिट होती हैं, चाहे प्रोडक्शन यूनिट यानी कोई फैक्ट्री है, चाहे आपकी रेल कोच फैक्ट्री हो, आईसीएफ हो, लोकोमोटिव हो आपका बनारस, वहाँ पे भी आपको 12,000 से अधिक पद खाली हैं। तो दोस्तों रेलवे में लगभग अगर इन पदों को सबको जोड़ लिया जाता है, इन सभी भी 18 जो यहाँ पे 17 जोन 18 इकाइयों को जोड़ लिया जाता है तो लगभग यहाँ पे 3 लाख से अधिक पद खाली हैं दोस्तों। तो इसमें हम चर्चा करेंगे वैकेंसी कब तक आएगी। तो इसमें बताया ये भी गया है कि जो पिछले 5 वर्षों में रेलवे द्वारा कितनी भर्तियां निकाली गई हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती है 2018 के बाद से नहीं आई है, जो कि बहुत 22 आपका ख़त्म होने वाला है। 4 साल से अधिक आपका अंतराल हो गया है, आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आई, ना तो आपकी आरपीएफ और आरपीएफ 5 की भर्ती देखने को मिली है। तो जल्द ही आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन कोई भी ऑफिशियल जानकारी आपको देखने को नहीं मिल रही है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 17 में देखिएगा, 18 के बाद से नई भर्ती आपको नहीं आई है लेवल 1 की। ये देखिए चर्चा यहाँ पे की गई है कौन कौन सी भर्ती आई हैं दोस्तों। तो जो आपकी नई वाली भर्ती जो आने की संभावना है, सबसे पहले आपको आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आ सकती है बहुत जल्द, क्योंकि बड़े पैमाने पे यहाँ पे लंबे समय से भर्ती नहीं आई है। इसके बाद जो आपकी नई भर्ती आएगी वो आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की आ सकती है, और क्योंकि लंबे समय से 2018 के बाद से एएलपी और टेक्नीशियन की कोई नई भर्ती नहीं आई है। और एएलपी की जो वैकेंसी है आपकी सेफ्टी कैटेगरी में आती है, बिना ड्राइवर के आप ट्रेन नहीं चला सकते हैं। और लगातार रेलवे में रिटायरमेंट हो रहे हैं, कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं, इससे बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ हो रही हैं, नई ट्रेनें रोज़ चलाई जा रही हैं, जो कि जैसे सरकार नई वंदे भारत ट्रेन रोज़ कहीं ना कहीं से चलाई जा रही है, लक्ष्य है। इसी तरह से मालगाड़ियों की संख्या बढ़ी है। तो दोस्तों आप धैर्य रखिएगा, रेलवे में कम से कम 3 लाख पद से अधिक खाली हैं, जिसमें 1.5 लाख पदों पर लगभग भर्ती प्रक्रिया अंतिम प्रोसेस में चल रही है। यानी आपका एनटीपीसी के रिजल्ट आ चुके हैं, ग्रुप डी का रिजल्ट आपका आने वाला है, जिसके लेटर आपको लगातार कुछ अन्य जितने यूट्यूबर हमको बता रहे हैं कि ये इसको जो रिक्तियाँ हैं मार्च अप्रैल तक आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग निश्चित रहिएगा। एएलपी और टेक्नीशियन की ऑफिशियल जानकारी ये है कि अभी तक रेल मंत्री द्वारा रेलवे के किसी भी ऑफिशियल पोर्टल में ये नहीं बताया गया है कि भर्ती कब तक आ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं भी कह नहीं सकता कब तक नई भर्ती आएगी। हो सकता है 6 महीने लग जाएँ या 1 से 2 महीने में लग जाए आपकी भर्ती आ जाए। जैसे कि अभी आप एक लेटर वगैरह देख रहे थे यूट्यूब में कि ऑफिशियल लेटर था, वो रेलवे की तरफ से बताया गया था कि जितने भी वेटिंग है वो आपको 30 जून तक क्लियर करना है। लेकिन उस भर्ती में कुछ यूट्यूबर अधिकतर बता रहे हैं कि आपकी 30 जून तक नई भर्ती नहीं आएगी। ऐसा उसमें लेटर में कहीं स्पष्ट नहीं है। उसमें यह बताया गया है कि जितनी वेटिंग लिस्ट है उसको आपको क्लियर करना है 30 जून तक। इसके पहले एक रेल मंत्री जी ने जवाब दिया था अभी हाल ही में संसद में कि 70% वेटिंग हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और 30% वेटिंग हम 30 जून तक क्लियर कर देंगे। ऑफिशियल बताया गया तो आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि नई भर्ती नहीं आएगी। वेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी जोन में आप एएलपी और टेक्नीशियन की 5,000 वैकेंसी थी, तो अगर वहाँ पे 45 और 48 वैकेंसी अगर अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं, जो बची हुई 200 सीटें हैं खाली उसी पे वो भर्ती होगी। हो सकता है किसी जोन में 1-2 अभ्यर्थी बढ़ जाएँ, उनको ज्वाइन करा दिया जाए, वो बहुत अलग की है, लेकिन नए पदों पे वहाँ पे ज्वाइन नहीं कराया जाता है। आप लोग स्पष्ट रूप से सुन लीजिएगा। तो आपको एएलपी और टेक्नीशियन, साथ में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ 5 की एसआई की नई भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आप लोग तैयारी करते रहिएगा। आप सभी जानते हैं कि रेलवे में मैथ और साइंस का बहुत बड़ा रोल है, तो आप लोग मैथ और साइंस पढ़ते रहिएगा और आपको बहुत जल्द नई भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि मिशन मोड के तहत 10 लाख पदों को भरा जाना है। जब तक रेलवे अपने 3 लाख पद मिशन मोड में शामिल नहीं करेगा, तब तक मिशन मोड के 10 लाख पदों को भरा जाना संभव नहीं है। तो आप निश्चित रहिएगा 10 लाख पदों का
जो भर्ती होनी है उसमें 1.5 लाख नए पद रेलवे में अवश्य आएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि अभी ऑफिशियल रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि रेलवे में नई भर्ती कब आएगी। इसीलिए हो सकता है फरवरी मार्च में आ जाए, हो सकता है जून के बाद आ जाए, हो सकता है 15 से 20 दिन बाद कोई विज्ञापन जारी कर दिया जाए, लेकिन नया विज्ञापन जरूर आएगा, ये निश्चित है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, जैसे ही कोई नई अपडेट होगी फिर आपके पास लेके आऊँगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।